हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट नंबर 5 4.1 का पार्ट नंबर 5 करेंगे और जिसमें अपना 16 क्वेश्चन हम करने हमें आज। ठीक है, 16वां 17वां दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको एक रखता हूँ इनमें से। ठीक है, तो मैं 17 करा देता हूँ, 17, क्योंकि एक आधा आप भी तो करो ना। फिर जो डाउट्स आए फिर तो जूम क्लास में आप मुझसे प्रॉब्लम पूछना। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमने? ये प्रूव करना है 2 इंटू 7 की पावर n, 3 इंटू 5 की पावर n, नहीं ये था बेटा, ये क्या था? 7 की पावर 2n, 7 रेस टू पावर 2n प्लस 2 रेस टू पावर 3n माइनस 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1। ये नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 25, इज डिविजिबल बाई 25, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या नंबर 25 से डिवाइड होता है, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ देख लेंगे आराम से। ठीक है, करें स्टार्ट। तो स्टेप नंबर जो फर्स्ट वो करते हैं। पहले स्टेप में क्या करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, जहाँ पर भी n है वहाँ पर रख देंगे 1। तो रखो इसमें 1, क्या होगा 2 7 इंटू 1 क्या होगा 2 आएगा, 7 के पावर 2 हो जाएगा। 2 इंटू यहाँ रखेंगे 3, नहीं यहाँ रखेंगे 1, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 के बाद 0। ठीक है, ये आ गया। तो कितना होगा 7 के पावर 2 क्या होता है 49, ये 1 और ये 1, 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो 50 आ जाएगा। 2 की पावर 0 1 होती है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 लगा देंगे तो वो 1 की इक्वल होती है। तो 50 आ गया। 50 क्या है लिखना, 25 से डिवाइड होता है, तो यहाँ लिखना विच इज़ डिविजिबल बाई 25। सो क्या लिखूँगा, सो इट इज़ ट्रू। पहला स्टेप ट्रू हो गया। ठीक है, और जो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ डिविजिबल बाई 25 कब, फॉर n इज इक्वल टू के रखेंगे। तो इसमें जहाँ n है वहाँ के रखेंगे के, इसमें जहाँ पर n वहाँ रखेंगे के। ठीक है, तो ये क्या बताइए, n की जगह के रखा तो ये आया, ये क्या हो गया बच्चों, n की जगह के रखेंगे तो क्या हो गया, ये हमने माना कि ये ट्रू है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये नंबर क्या होगा, इस डिविजल बाई 25, 25 से डिवाइड होगा, और जब ये 25 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या होगा, करेंगे बताओ, बोलो क्या होगा, ये क्या होगा 25 का मल्टीपल मिलेगा। मैंने क्या करा यहाँ पे मैंने 25 से डिवाइड करना है, फिर m मान लेंगे। तो एक ही बात है, मैंने एक स्टेप बीच में कम कर दिया मैंने। तो लिखना वेयर m क्या है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, पता है ना आपको कैसे कर दिया मैंने। भाई देखो ये हमने मान लिया 25 से डिविजिबल है, इट मीन्स इसको 25 से करेंगे डिवाइड, तो कोई ना कोई संख्या आएगी, मान लो m आ जाती है, m क्या होगा इंटीजर होगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही तो आएगा। तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखो स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, पुट करना है n की जगह k प्लस 1। क्या पुट करना है, जहाँ पर n वहाँ पे k प्लस 1 रखेंगे। ठीक है, तो करो स्टार्ट। तो देखो इसमें दिखाता हूँ क्वेश्चन में n, यहाँ पे देखो इसमें देखना, इसमें जहाँ पर n वर्ग हो k प्लस 1, तो क्या हुआ 7 इन के पावर 2 इंटू के प्लस 1, 7 के पावर क्या होगा 2 इंटू में k प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 के पावर 3 इंटू में k प्लस 1 माइनस 3, जहाँ n वहाँ मैंने k प्लस 1 रख दिया, इंटू 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। कह रहा है जहाँ पर भी n दिखा वहाँ पे मैंने k प्लस 1 रख दिया। ठीक है, करो उसको सिंप्लीफाई। तो क्या बताओ 7 की पावर 2k प्लस 7 प्लस 2, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा इसकी पावर करोगे तो क्या 3k प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3, एक 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, ऐसा कर दो मैं इंटू में। अब देखो मुझे है ना दिमाग लगाना, देखो मुझे इसका यूज़ करना है इसका, तो इसमें ये टर्म बढ़ानी पड़ेगी ना, मैं 7 की पावर 2k चाहिए हमें, तो इसको हम ऐसा करेंगे 7 की पावर 2k अलग कर देंगे, 7 की पावर 2 अलग कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3k माइनस 3 चाहिए हमें, तो इसको काटना मत, तो अपन क्या करेंगे 2 की पावर 3k माइनस 3 अलग कर लेंगे, और इंटू में क्या बच गया 2 की पावर 3 बच गया, तो इसको हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, इंटू ये इंटू है, इंटू साइन है यहाँ पे, इंटू
3 की पावर क्या चाहिए हमें, k माइनस 1 चाहिए, तो k माइनस 1 अलग कर देंगे और इंटू 3 की पावर 1 कर देंगे। जो पावर चाहिए थे ना हमने वो पावर रख दी, बाकी सबको हमने सिंपलीफाई कर दी। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे 49, तो 49 इंटू 7 की पावर 2k, ठीक है। यहाँ क्या बताओ 8 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होती है, तो 8 की इंटू क्या होगा 2 की पावर 3k माइनस 3 ये आएगा, और इंटू में क्या हो गया बताओ, अच्छा 8 इंटू 3 कर लो ना 24 कर लेते हैं 24, चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ बढ़िया तरीके से। देखो तो 49 इंटू 7 की पावर 2 के था ही, देखो 8 या 24 आ गया, इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 और ये है ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसको एक काम करना, पिछले स्टेप में जाके ना इसको 1 मत मानना, अब हम क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 की पावर 2 की वैल्यू निकाल देंगे। 25 हम था, इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा माइनस का 2 3 की पावर 3k माइनस 3, ठीक है। ये देंगे क्वेश्चन फर्स्ट का नाम। तो अब इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। लो देखो यहाँ पे इसकी जगह ये रखेंगे वैल्यू यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू क्या है 25m माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ लिखना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन प्लस 24 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3, ठीक है भाई। अब कर दो मल्टीप्लाई 49 इंटू 25m, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 49 इंटू 2 की पावर 3k माइनस 3 तो 3 की पावर k माइनस 1, तो 24 इंटू ठीक है। अब क्या करें देखो यहाँ पे 49 इंटू में 25m, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 3 की पावर 3k माइनस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस का 49 बचेगा, यहाँ क्या होगा प्लस का 24 बचेगा। लो तो 49 इंटू 25m प्लस 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 3, ठीक है। इन दोनों में क्या करेंगे 25 कॉमन निकाल देंगे, क्या बचेगा 49 इंटू एम प्लस सॉरी माइनस बचेगा यहाँ पे माइनस 3 की पावर 3k माइनस 3 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। ये आ गया। अब बताइए ये क्या है 25 का मल्टीपल आएगा नहीं, 25 कॉमन आएगा तो 25 का मल्टीपल हो गया, यानी 25 से डिविजिबल हो गया, तो लिखना विच इज़ डिविजिबल बाई 25, सो इट इज़ ट्रू। और लास्ट में क्या लिखोगे हैंस, क्या लिखोगे लास्ट में हैंस लिख दोगे, जो चीज़ प्रूव करना था वो लिखते हैं, जो चीज़ इज़ डिविजिबल बाई 25। अगर आपको समझ आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप इसको पढ़ो अच्छे से, और जूम क्लास जब होती है तब आप उसमें मुझसे प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, मैं आपको ऑनलाइन बता सकता हूँ फिर ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, नहीं पेज नंबर 14, ये 15 पेज था, क्वेश्चन नंबर था 17, ठीक है। 18 विषय में ऐसे ही है, ठीक है। आप करके देखना, ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब आती अगली टाइप, नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाती है, ठीक है। आज इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या करना देखो यहाँ पे 19 देख लो। अब ये टाइप सेकंड खत्म हो गया, टाइप थर्ड शुरू हो गई। क्या कहता है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू यहाँ क्या होगा एन स्क्वायर, ये हमेशा इससे बड़ा होता है, प्रूव करना है एन क्यूब माइनस से बड़ा होगा, ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इनका जो सम है वो क्या है मोर देन एन क्यूब प्लस एन क्यूब बाई 3, इससे हमेशा बड़ा होगा, ये प्रूव करना है। तो करते हैं स्टेप नंबर 1 को दो। तो पहला स्टेप क्या पुट एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म ओनली, या तो बहुत सारी टर्म है, तो एन इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म, 2 मतलब सेकंड 2 टर्म, एन इक्वल टू 3 मतलब शुरू के 3 टर्म एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है, तो 1 मतलब फर्स्ट टर्म लेंगे, और जो राइट साइड में 1 का क्यूब 1 आएगा 1/3, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 जो है ना मोर देन 1/3 हो गया। सही है ये बात, क्या 1 1/3 से बड़ा होता है तो है, तो लिखना विच इज ट्रू, ये क्या ट्रू हो गया, ठीक है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे लेट इट इज़ ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, क्या मान लिया हमने इसमें एन के रखेंगे तो ट्रू मान लेंगे,
क्या हो गया, जहाँ पर भी n हमारे थे के, ठीक है, जहाँ पर n हमारे थे के ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना जो चीज़ बता रहा हूँ, मतलब मैंने क्या करा यहाँ पे n की जगह के रखा, कुछ नहीं किया। अब देखो समझने वाली बात तो अब है, तो हमने इसको ट्रू मान लिया। ट्रू का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर फिर इससे बड़ा है, क्यों, अब ट्रू का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर n की जगह के रखा मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सम आएगा वो क्या होगा, मोर देन होगा इससे, इस ट्रू मान लिया हमने। अब देखो मुझे इनको इक्वल करना है, क्या करना है मुझे इनको इक्वल। तो देखो ये टर्म बड़ी है, ये छोटी टर्म है, तो छोटी वाली टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तभी तो ये दोनों इक्वल बन सकते हैं। तो मान लेंगे इसमें m जोड़ दें हम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं लेट अस अज्यूम, हम ये मान लेंगे कि इन सब का जो सम इसके इक्वल कर दिया मैंने। इक्वल कब होगा, मान लो इसमें m जोड़ दिया, मान लो छोटी वाली संख्या में m जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको m मान लिया मैंने, तो मान लिया हमने इसमें m जोड़ा तो दोनों इक्वल हो गए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे दो, ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बताओ, पुट करेंगे क्या, n की जगह k+1। तो जो प्रूव करना है उसमें रखेंगे जहाँ n है वहाँ पे k+1। तो मैं रखूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लास्ट में क्या है, n स्क्वायर था, n की जगह मैंने k+1 का स्क्वायर कर दिया है। यहाँ क्या है n क्यूब, यानी k+1 का क्यूब अपॉन 3, जहाँ पर n था वहाँ मैंने k+1 रख दिया, यही आएगा ना। अब क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे सेकंड स्टेप का। तो अपन एक काम करते हैं, देखो लास्ट में तो क्या था, k+1 का क्यूब था, ये भी जैसे था, मैंने इसको दोबारा लिख दिया। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, k तो आएगा, ठीक है। तो वहाँ पता लगे ना आपको, आप कर चुके हो भाई, k+1 है, यहाँ k आएगा, फिर k-1, फिर k-2, एक कम हो रहा है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है। तो देखो अभी ये देखो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का सम, ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर था बेटा, सबकी पावर दो दो, तीन तीन ये पावर है, दो दो पावर है, ठीक है। अब देखो इसका, देखो यहाँ तक का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, k³/3 + 1। तो इसमें इसकी जगह क्या लिखेंगे, k³/3 + m, है ना। और आगे क्या है यहाँ पे, k+1 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या होगा k+1 का क्यूब अपॉन ये, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन, क्या लिखना है, यूजिंग फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट का यूज़ कर दिया हमने यहाँ पे, मतलब इनका सम फर्स्ट इक्वेशन दे रखा था इसके इक्वल, तो ये ले लिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक k³ आएगा ना यहाँ पे, तो करो सिंप्लीफाई करो, तो क्या होगा, k³/3 + m, इसका स्क्वायर खोलो, a² + b² + 2ab, है ना। और इसको खोल दें इसका स्क्वायर, k³ + 1 + 3k² + 3k, ये आया। सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3k² + 3 + 6k, सबको मैंने क्या करा 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको, तो ये ख़त्म हो जाएगा, k³ बचेगा यहाँ पे, +1 बचेगा, +3k² बचेगा, +3k, ये आया। अब देखो ये चेक करना कि ये क्या ये सही है, k³ और k³ तो ये सेम है, ये कट सकते हैं, ठीक है, ये और ये भी कट सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या बताओ, k का 6 टाइम्स, देखो यहाँ पे लिखता हूँ 6k बच गया, 3m बच गया, 3 बच गया, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे 3k + 1 बच गया। 3k और 6 में कौन सा बड़ा है, 6k बड़ा है, क्यों, यहाँ 3 से गुणा हो रहा है, k को 3 से गुणा कर रखा है, यहाँ पे k को 6 से गुणा कर रखा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ये 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये नंबर बड़ा हो गया, और इसमें 3m फालतू भी जुड़ रहा है, इट मीन्स क्या हो गया, ये नंबर इससे बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, विच इज़ ट्रू, हो गया ट्रू। तो थर्ड स्टेप ट्रू हो गया, तो क्या लिखोगे, हैंड्स, क्या लिखोगे लास्ट में, हैंड्स ये जो नंबर है, ठीक है, ये रियल में इससे बड़ा है, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19वां। अब आ जाओ 20वां, देखो 20वां,
ठीक है। 20वीं में देखो दो पार्ट है, कितने पार्ट हैं? दो ना, एक ही पार्ट है। 20वां और 21वां एक जैसा ही है, वैसे तो खैर सारे एक जैसे हैं, ठीक है। लेकिन चलो मैं करा देता हूँ आपको, 21वां बता देता हूँ, 20वां आप कर लेना खुद आराम से कर लो, ठीक है। जो स्टेप्स इसमें लगेंगे वो स्टेप इसमें लग जाएंगे लोग, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको 21वां बता रहा हूँ। ठीक है, 3 की पावर 3 देखो क्या प्रूव करना है हमने, इसको इसके इक्वल दिखाना है। और यहाँ पे क्या लिखा, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सभी इन नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव करना है कि ये नेचुरल नंबर्स यहाँ n की जगह रखते जाओ तो ये नंबर हमेशा से बड़ा होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखो बेटा, प्रूफ। तो पहला स्टेप क्या होगा बताओ, पहला स्टेप बोलो क्या होगा, पहले पुट n इक्वल टू 1, जहाँ पर n है रखेंगे 1, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 ये आएगा, जहाँ n है रखेंगे 1, तो क्या होगा 32, एक बार 27, सही है। 32 27 से बड़ा होता है, तो लिखना विच इज ट्रू, सही हो गया, सही है। तो और जो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू के, इसमें जहाँ n रहे वहाँ पर रखेंगे के, तो हम मान लेंगे ये इससे बड़ा होगा, तो इसमें जहाँ n है वहाँ रखेंगे के वैल्यू, जहाँ n था वहाँ मैंने के रख दिया। अब हमने मान लिया कि ये इससे वास्तव में बड़ा है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल बना लो। तो जो ये संख्या बड़ी है, संख्या छोटी है, तो छोटी वाली संख्या में कुछ ना कुछ जोड़ेंगे। मान लो मैंने इसमें m जोड़ दिया, जोड़ते दोनों क्या बन गए, इक्वल बन गए, मान लिया। थर्ड स्टेप क्या होगा बताओ, पुट करना है n की जगह k प्लस 1, तो उसमें जहाँ n है वहाँ रखेंगे k प्लस 1, तो 2 इंटू 5 रखेंगे k प्लस 1, 3 इंटू 3 की पावर, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, तो क्या होता है यहाँ पे 2 की पावर 5 के प्लस 5, हाँ 5 के प्लस 5, क्या होगा 3 की पावर 3 के प्लस 3, ठीक है। अब इसका यूज़ करना है इसमें, तो इसको कैसे करोगे, चलो 2 की पावर 5 के इंटू 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 के इंटू क्या 3 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, 2 की पावर 5 की जगह क्या लिखेंगे बताओ, ये ले लेंगे, हाँ ये इंटू 2 की पावर 5 का तो 32, ये क्या है 3 की पावर 3 27 इंटू 3 की पावर 3, कोई दिक्कत। क्या करा मैंने, यूजिंग फर्स्ट, ओके देखो इसकी जगह मैंने ये वाली रख दी, तो ये अपने पास आएगा 2 की पावर 5 32 होता है, तो करो इसको मल्टीप्लाई, 32 गुना क्या होगा 3 की पावर 3 के, क्या बताओ 32 m, क्या 27 गुना 3 की पावर 3 के, तो 3 की पावर 3 के का ये 32 गुना है, 3 की पावर 3 का ये 27 गुना है, तो इसमें क्या होगा, ये टर्म इससे बड़ी हो गई, इसमें ये चीज़ और फालतू भी ऐड हो रही है, तो ये नंबर तो हमेशा इससे बड़ा होगा। तो लिखना विच इज़ ट्रू फॉर, मैं लिखा हूँ विच इज़ ट्रू, मैं क्या लिखोगे, विच इज़ ट्रू हो गया, ट्रू। हैंस क्या लिखोगे फिर लास्ट में, हैंस अगर हम क्या लिखोगे, हैंस क्या बताओ 2 की पावर 5n इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3 की पावर 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फिर आपने ऐसे लिखना है। और ये वाली जो है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया, ठीक है। पेज भर गए, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी और पेज लेकर आता हूँ, तब तक आप थोड़ा वेट करो, अभी आया बस, ठीक है। ये पेज नंबर 16 कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, अब देखो आगे, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 22 करते हैं। पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर कितना था ये, 16 हो गया, 17 नंबर पेज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो यहाँ पे देखो 21 तो हो चुका है, 22 करेंगे। क्या कहते हैं देखो यहाँ पे n स्क्र इज मोर देन 2n, ये प्रूव करना हमने, और यहाँ लिखा है फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 3, ये लिखा है यहाँ पे। नहीं n के लिए 3 या 3 से ज़्यादा रखोगे तो ये संख्या क्या है, हमेशा से बड़ी होगी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो करो स्टार्ट। अब देखो ये 2 प्रूव, ठीक है 2 प्रूव, तो करें स्टार्ट, इसका प्रूफ कर दें। तो कैसे करोगे देखो ध्यान से,
अब देखो ये हमने प्रूव करना कि ये वैल्यू इससे हमेशा बड़ी होती है, लेकिन कब? जब n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा लोगे तो जो स्टेप नंबर फर्स्ट में वर्क करेंगे ना, पुट n इक्वल टू 1, वो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, n की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि 3 या 3 से बड़ा पहले बोल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 3 हो जाएगा पहला स्टेप, n की जगह 3 रखना है। तो रखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 इंटू में 3, ये 9, ये क्या हुआ 6, क्या सही है? 9 6 से बड़ा है, होता है बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे विच इज ट्रू, पहला स्टेप वेरीफाई हो गया। स्टेप नंबर सेकंड पहले, सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k, जहाँ पर n नंबर रहते हैं k, तो क्या है, ट्रू मान लेंगे। चलो, तो ट्रू कब होगा? जब ये इससे बड़ा होगा। तो इट मीन्स अगर इनको इक्वल कराऊँ मैं तो छोटी छोटी संख्या में m जोड़ना पड़ेगा हमें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर थर्ड पे जाओ, पुट n इक्वल टू k प्लस 1, इसमें जहाँ पर n नंबर रहते हैं k प्लस 1, ठीक है। तो करो स्टार्ट, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आएगा, ये क्या होगा 2k प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, के स्क्वायर के लिए रख देंगे यहाँ पे, ये के स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2k प्लस m और 2k प्लस 1 एज इट इज, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 4k प्लस m प्लस 1 आ जाएगा, 2k प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, k का 2 गुना है, अब k का 4 गुना है, बोलो। तो ये नंबर इससे बड़ा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे विच इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हैंस, लास्ट में क्या होगा, हैंस n स्क्वायर इज मोर देन इक्वल टू 2n, कब? व्हेन n इज मोर देन इक्वल टू 3, और n का यहाँ पे इंटीजर नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं सारा सारा, कितना इजी काम है देख लो। और लास्ट क्वेश्चन और करें तो मैं इसका 24वां, 23वां आप खुद कर लोगे। 23वां में क्या लिखा हुआ है, प्रूव करना है n स्क्वायर प्लस n इज इवन। इवन का मतलब क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होती है। तो यानी ये प्रूव करना है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और ये टाइप आप पहले कर चुके हो, ठीक है। 24वां क्वेश्चन करता हूँ लास्ट, ये और कर लो, फिर आज ये फिनिश हो जाएगी। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, n की पावर 5/5 प्लस n क्यूब बाई 3 प्लस 7n बाई 15, ठीक है। ये नंबर क्या है, इज़ ए नेचुरल नंबर। ये क्या प्रूव करना है कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, प्रूफ करते हैं, प्रूफ देखो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट करेंगे स्टार्ट, क्या करेंगे, पहले स्टेप में पुट n इक्वल टू 1, जहाँ n वहाँ रहते हैं 1/3, ठीक है। 15 एलसीएम आएगा, यहाँ क्या होगा, तो 3 प्लस 5 प्लस 7, क्या है बताओ, 15/15, यह क्या है 1 आया, और 1 क्या है, नेचुरल नंबर होता है। तो लिखना विच इज़ नेचुरल नंबर, विच इज़ ए नेचुरल नंबर, है ना। सो इट इज़ ट्रू, तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू। इट मीन्स n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो गया, ट्रू आ गया बिल्कुल, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप आ जाओ, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हमने मान लिया कि ये नंबर बिल्कुल ट्रू है, ये नेचुरल नंबर है, अगर n की जगह k रखेंगे तो जहाँ n हो रहे थे k, ठीक है, जहाँ पर भी n हो रहे थे k, चलो अच्छा, जब मैंने इधर k रख दिया तो ये क्या मान लिया कि नेचुरल नंबर है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, मान लिया कैपिटल N आता है, कैपिटल N यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। मान लिया भाई, हमने मान लिया ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या हो गया कि फिर ये नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि हमने प्रूव तो करना कि ये नेचुरल नंबर है। तो मान लिया इसकी वैल्यू कैपिटल N आती है, और कैपिटल N क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। सबको कर दो 15 से मल्टीप्लाई, ताकि बटा खत्म हो जाए। 15 से करो तो 3k की पावर 5 आएगा, या फिर क्या 5k क्यूब आएगा, ऐसे 15 से मल्टीप्लाई 7k आएगा, यहाँ करो 15, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला पार्ट क्या देखो, यहाँ पे पेज नंबर मिलेगा 18। हाँ पे स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या करना, पुट करना हमने n इक्वल टू k प्लस 1। तो इसमें जहाँ पर भी n है
वहाँ पर k प्लस 1 रख देंगे। लो जहाँ पर भी n है, ठीक है, 7 इंटू के प्लस 1 अपॉन 15 ये रख दिया मैंने। इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, ठीक है, करो। अब k प्लस 1 की पावर 5 खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, फिर मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख दूँगा। तो देखो k प्लस 1 की पावर 5 खोल रहा हूँ मैं, तो क्या मैं इसका ऐसे कर दूँ, 3 और 2 पावर में तोड़ दिया मैंने। इसका क्यूब खोल दो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab, यही तो आएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, यार लो, ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, k की पावर 5 प्लस के स्क्वायर 3k की पावर 4 प्लस 3k क्यूब, है ना, k से कर दिया। 2k से कर दो सब मल्टीप्लाई, 2k की पावर 4 प्लस 2k प्लस 6k क्यूब प्लस में क्या होगा 6k स्क्वायर, कर दो ना, 1 से करो सबको गुना, k क्यूब प्लस 1 3k स्क्वायर प्लस 3k, ये आ गया। सबको मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर है बताओ, k की पावर 5 आया। 4 वाले जोड़ दो, एक ये दोनों पावर में 4 है तो इनको जोड़ देंगे, क्या होगा प्लस 5k की पावर 4 आएगा। क्यूब वाले देखो, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10k क्यूब आ गया। स्क्वायर वाले देख लो, एक के स्क्वायर प्लस 7 और 3 10, 10k स्क्वायर आएगा। के वाले देख लो, के वाले तो 2k प्लस 3 क्या होगा 5k आ जाएगा, और प्लस क्या होगा यहाँ पे 1, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा बेटा। इसको खोलने का एक तरीका और भी है, तुम आगे पढ़ोगे बायनोमियल थ्योरम से, तो फिलहाल आप ऐसे कर लो, एक तरीका और बताएंगे आपको, चाहे कितनी बड़ी पावर हो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये आगे 8th चैप्टर में पता लगेगा, तब तक आप ये देखो। तो जहाँ पर ये है ना बेटा, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ जो अभी निकाली हमने, ठीक है। अब ऐसे इसको सोल्व कर सकते हैं, और अपन का यहाँ पे 5, ठीक है, इसको खोल देंगे। इसका तो वैसे खोल सकते हैं हम, k क्यूब प्लस 1 3k स्क्वायर प्लस में 3k, ये इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का लगा देते तरीका। यहाँ क्या है 7k प्लस 7 अपॉन 15 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट खत्म कर लो, तो ये तो सब कैल्शियम ले लो, या ऐसे कर लो सबको 15 से गुणा कर दो, या सब कैल्शियम ले लो, चलो 15 एल्शियम आया। तो कितना हो गया यहाँ पे 3 को करेंगे से मल्टीप्लाई, तो 3k की पावर 5 15k की पावर 4 30k क्यूब 30k स्क्वायर, 3 से करूँगा गुणा, क्या बताओ 3 से करूँ तो क्या होगा 15k प्लस में 3, सबको 3 से कर दे गुणा। ये क्या होगा, इसको इससे बाद देंगे, इसको करेंगे इसको गुणा, 5 आएगा, 5 से कर गुणा, 5k क्यूब प्लस 5 15k स्क्वायर प्लस 15k, 5 से कर दो गुणा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 7k प्लस 7 आएगा, ये लो, ये मैंने एल्सियम ले लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा जोड़ लो, एक यही टर्म है पावर 5 वाले, तो ये कहीं, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या पावर 4 वाले में क्या है, यही है एक टर्म 15k की पावर 4। अब 3 वाले जोड़ लो, 30 और 5 35, 35 है 35k क्यूब, ठीक है। के स्क्वायर वाला जोड़ लो, 30 और 15 45, 45k स्क्वायर हो जाएगा। और कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 3 और 5 8, 8 और 7 15, ये हो गया। के वाले हो गए, के वाले टर्म हो रहा है कि, तो 15 ये और 15 30, 30 और 7 37, 37 के हो जाएगा, ठीक है, ये आया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से मैंने क्या करा, इसके लिए निकालनी पड़ेगी मुझे। देखो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ये थी, है ना, इसका यूज तो करेंगे हम, तो ये बनाना पड़ेगा हमें। तो देखो मैं इसको बनाता हूँ, क्या चाहिए मुझे 3k प्लस 3k की पावर 5 चाहिए, तो ये तो एज इट इज़, ये तो बनी हुई है ऑलरेडी। और मुझे चाहिए 5k क्यूब, तो इसमें से 5k क्यूब अलग निकाल देंगे, तो 30 बचेगा, ध्यान रखना। एक चाहिए मुझे 7k अलग कर देंगे, मतलब ये मैंने अलग निकाल दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो यहाँ बचेगा, ये तो बाहर आ गया, क्या बचेगा, एक तो 15k की पावर 4, 35 में से 5 बाहर आ गया था, तो क्या बचेगा 30 बचेगा, 30k क्यूब बचेगा, ठीक है बेटा। 45k स्क्वायर तो यूँ का यूँ, और
इसमें से 15 भी नहीं, ए में देखो 37 के में से 7 के बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा 30 के बच गया लो, ठीक है, और फिर प्लस 15। अच्छा एक काम और करना, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा हो ना तो कोई बात नहीं, आप फिर ऐसे कर लेना। देखो क्या, इन सब को इधर लिया हो तो 3 की पावर 3 इंटू के की पावर 5 किलो हो जाएगी, और 3 इंटू के की पावर 5 किलो यहाँ रख देंगे, बस अपने आप आंसर हो जाएगा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 15n के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 15n। बाकी क्या हो जाएगा 15 के पावर 4, 30 के क्यूब, 45 के स्क्वायर, 15 प्लस 30 के अपन क्या होगा 15। सब में क्या बताओ 15 कॉमन है कि नहीं है, सब में 15 कॉमन निकाल दो तो 15 से 15 कट जाएगा, यानी ये सारा 15 का मल्टीपल है, तो पूरी संख्या क्या है 15 से 15 कट जाएगा। जब हम कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कम्प्लीटली डिवाइड होती है तो वो क्या बनता है, नेचुरल नंबर तो बचेगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, इस मतलब ये होगा बेटा क्या 15 कॉमन निकाल देंगे, नेचुरल नंबर बचेगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा 15 कॉमन निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या बचेगा, ठीक है। ये नेचुरल नंबर था ही, के भी क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का सम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है ना, विच इज़ ए नेचुरल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन तो खत्म हो गया और फ्रैक्शन तो आता है नहीं नेचुरल नंबर में, तो विच इज़ नेचुरल नंबर, सो इट इज़ ट्रू। हैंस लास्ट में क्या लिखोगे, हैंस n की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है, प्लस n क्यूब बाई 3 प्लस 7 बाई 15 इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, एक होगा हमेशा नेचुरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म, और क्वेश्चन के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर के मैंने एक्सरसाइज सारी कर ली, इसके अंदर अब कुछ हॉट से क्वेश्चन भी हैं, कुछ और भी हैं, तो ये भी हम आपको करा देंगे, तो इसमें इतना कर लो।